साथियों, मीडिया, सोशल मीडिया और जहाँ भी संभव है, वहाँ पे काफ़ी बहस चल रहा है। तर्क कुतर्क सब चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाना और गणपति पूजा में शामिल होना और पहले से सुनियोजित तरीके से उसका वीडियो लेना, उसकी तैयारी करना, आगे पीछे दोनों तरफ से। यह संयोग नहीं है, यह पूरी प्लानिंग के हिसाब से संभवतः कई दिनों, यदि हफ्ता भर या उससे भी अधिक समय ना लगा हो तो उसको ट्विटर पे पोस्ट करना ताकि दुनिया भर के लोग देख सकें। तकरीबन आधा मिनट का यह वीडियो, जिसमें चंद्रचूड़ की पत्नी भी है, वह भी घंटी बजाते हुए और पूजा करते हुए, ये एक घटना हुई। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी चीफ जस्टिस के घर या ऑफिस में दो लोगों के बीच भेंट ना हुई हो जिससे प्रधानमंत्री एक हो। यही प्रधानमंत्री पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर में या कहीं पहुंचे थे, उनके कोर्ट में पहुंचे थे। बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण फैसला होने वाले थे। खुद चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप था स्त्री के साथ दुर्व्यवहार का, जो उन्होंने खुद ही बाद में उसका फैसला लिया, बिना बिचारी उस औरत के प्रेजेंट होते हुए, और अपने आप को मुक्त कर लिया। ये बातें भारत में क्या विदेशों में भी होती है। हमारे यहाँ देश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खुद ही जितने आरोप थे अपने ऊपर खत्म कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति भी खत्म कर सकते हैं। इसी उम्मीद में दोनों राष्ट्रपति तैयार हैं कि यदि जीत जाएं तो बाइडेन जीतेंगे तो अपने बेटे के खिलाफ जो भी दंड मिलना है उसको खत्म कर देंगे, और ट्रंप बन गए तो उनके खिलाफ बड़े गंभीर आरोप हैं, उस सबको खत्म कर देंगे। यह न्याय व्यवस्था है पूरे विश्व की, हमारे भारत की। अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे प्रमुख और विशेषकर इस देश से संबंधित जो पूंजीपति वर्ग के पक्ष और विपक्ष में हो सकता है, आज के सत्ताधारी पार्टियों के पक्ष विपक्ष में हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के दो धड़ों के बीच का जो भी प्रयोग या जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, उससे वर्डिक्ट आने वाला है। इस घटना के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद से शिवसेना के बाल ठाकरे के जो भी उनके बेटे या दूसरे लोग, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस केस से बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, उन्हें नहीं लगता कि एक निष्पक्ष वर्डिक्ट दिया जा सकता है। सवाल इतना नहीं है कि पूजा करने के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। सवाल उठता है राज्य सत्ता पर। यह राज्य क्या है? भारत सरकार क्या है? राज्य के कई विभाग होते हैं, न्यायपालिका, पुलिस, सीबीआई, सीक्रेट सर्विसेज, बहुत सारे हैं, सेना, प्रशासन, मंत्रालय, सबसे 3 विभाग में बांट दिया, बात अलग है। उसके बाद कहते हैं कि राज्य सत्ता से परे प्रजातंत्र के स्तंभ मीडिया, सोशल मीडिया भी छोटा सा हिस्सा है, कहने के लिए स्वतंत्र है। टेलीग्राम चैनल का क्या हो रखा है, उसके ओरिजिनल मालिक को पकड़ लिया फ्रांसीसी सरकार ने, जेल के अंदर डाला, और अभी हालांकि बेल दे दिया है लेकिन बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, और सारा चीज़ें वहाँ बदल रहा है। फ्रांसीसी सरकार यूक्रेन और अमेरिकी सरकार के कहने पर जो भी होता है वो कर रहे हैं। तो हम आते हैं फिर से भारत में और सरकार के बारे में। यह केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। तो यह सब एक सत्ता बनाते, एक सरकार बनाते हैं जिसका संविधान होता है और ये सब विभाग होते हैं, और कहते हैं कि यह किसी भी वर्ग, किसी भी पार्टी, किसी भी क्षेत्र के प्रति नहीं उसे झुकना चाहिए या उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। यह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, न्यूट्रल है। सवाल इस पे उठना चाहिए, क्या भारत सरकार छोड़ दे, क्या भारत राज्य, सत्ता, देश, वैसे ही जैसे अमेरिका देश है, इंग्लैंड, फ्रांस है, हमारे बगल के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा है, नेपाल भी है, क्या इनके यहाँ की सरकारें या राज्य सत्ता एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना बायस के, बिना वर्गीय बायस के काम करते हैं, या वह किसी खास वर्ग के लिए काम करते हैं? अभी मुख्य रूप से 2 वर्ग है पूरे दुनिया भर में, भारत में भी। एक पूंजीपति वर्ग जिसके अधीन में सारी पूंजी है, सरमाएदारों का वर्ग जिनके हाथ में सारी बैंकिंग सिस्टम है,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, और अभी सत्ता जो काम कर रही है वह भी उनके साथ है। और दूसरी तरफ है 90% के आसपास है, उससे भी अधिक सर्वहारा वर्ग, यानी वह मजदूर जो काम करते हैं, जिनके पास अपनी फैक्ट्री नहीं है, वो ठेला और सब्जी बेचने वाले, वह उनका पूंजी नहीं है। यदि छोटे मोटे घरों में आपके हैं नौकर नौकरानियां काम करते हैं, आप उनकी श्रम शक्ति खरीदते हैं, उससे और भी पूंजी यदि पैदा होता है तो वह लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड। उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं वैसे पूंजी के बारे में बात कर रहा हूं जो करोड़ों अरबों नहीं खरबों में है। टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, ये सारे 90-100 विशिष्ट घराने हैं। और जो भारत की जितनी भी संपत्ति है उसका 60-70 यानी 80% उनके पास है। विश्व की हालत है, 65 से 70 लोगों के पास पृथ्वीवासियों का जितना धन नीचे के 50-60% है, मात्र उनके पास है। यह एक तरफ उनकी मजबूरी है कि अपनी इस पूंजी को बढ़ाए, नहीं तो बड़ी पूंजियां छोटी पूंजियां को निगल जाती। और दूसरी तरफ वो हवस, लालच, एक ऐसे समाज की, एक जहां की उनका धन संपत्ति सबसे आगे रहे। यदि 10 ट्रिलियन हो जाता है तो 11 ट्रिलियन की तमन्ना, और उसमें कोई दिमाग नहीं। मैं एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें जरूरत है कि सत्ता आपके साथ हो ताकि आप लूट सके, अपने तरीके से कानून बना सके, अपने तरीके से संविधान जो पहले बना हो उसको तोड़ मड़ोड़ कर सके या नए संविधान बना सके, दो देशों को जोड़ के एक कर सके, एक देश को तोड़ के कई देश बना सके। ये दुनिया भर में हो रहा है। और यदि जनता इसका विरोध करती है तो कैसे उसे तोड़े? मैं इसके बारे में बार बार बातें कर चुका हूं। धर्म, जाति, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, दुश्मन वर्ग, दुश्मन को नीचे दिखाना, अपनी सभ्यता संस्कृति को ऊपर दिखाना। और यह पूरे भारत में, ऐसा नहीं कि अभी पिछले 10-11 वर्षों से हो रहा है। मनमोहन सिंह भी जब जाते थे किसी इफ्तिहार में खाना खाने और करने, वहां भी चीफ जस्टिस आते थे, मिलते थे ये लोग, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते थे। हाँ, वह कुछ दबा हुआ था, छुपा हुआ था, और इस स्तर का नहीं है। और अभी पूंजीवाद में जो संक्रमण आया हुआ है उसमें वह साफ दिख रहा है कि पहले के सामान्य तरीकों से अब जनता को नहीं तोड़ा जा सकता। अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में भी अब भाजपा अपने आप में एक बहुमत वाली पार्टी नहीं, इनको बहुमत नहीं मिला। अब ये दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी खराब हालत होगा इनका। और इसलिए अभी से ही वो कोशिश हो रही है। अभी विपक्ष को बड़ा तगड़ा झटका लगा है, जोड़ का झटका धीरे से। अभी कुछ नहीं, भी तो बहुत चीजें आने वाली है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चीजें धीमे धीमे होती है। जब घटनाएं घट जाती है तो पीछे भागते हैं कि क्या हो गया। और जो विपक्ष जितना हंगामा मचा रहा है वो अपने अस्तित्व के लिए मचा रहा है, ना कि पूंजीवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है, जिसमें सीपीआई सीपीएम भी शामिल है, लिबरेशन भी शामिल है, और जितने भी हैं एसयूसीआई वगैरह वगैरह, जितने भी हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी पार्टी, ट्रॉट्सकीइट की तो बात ही छोड़ दीजिए, घिनौने स्तर के लोग हैं। तो ये स्थिति, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता कौन किसका। ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनको थोड़ा हजम नहीं हो रहा है कि भैया इस तरीके से कैसे, सारा माल तुम ही हड़प रहे हो, कुछ हमें भी खाने दो। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, हम प्रजातांत्रिक हैं, हम संविधान को अपहोल्ड करते हैं। लेकिन जो वास्तव में मजदूर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं वह क्यों नहीं मानते कि आज का संविधान हमारे इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है, उसे तोड़ मड़ोड़ के बर्बाद कर दिया गया है अभी पूरी तरह, पहले कुछ न कुछ रूप में किया गया था। आज की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है वह अति सड़ांध हो चुका है। जो सबसे अधिक मूर्ख और जाहिल है उसे सबसे अधिक विद्वान बताया जाता है, और जो विरोध करते उसको उठा के जेल में डाला जाता है। जितने गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, देशविद्रोही हैं, जी हां, देशविद्रोही हैं, अपनी संपदा जाके अमेरिकी पूंजीपतियों को बुलाकर उनके साथ उनको बेच रहे हैं ताकि उन्हें बीच में दलाली मिले। और अमेरिकी दलाली है करके दूसरे देशों में आप देखिए, पूरी दुनिया भर के कैसे केवल राजदूत नहीं, वहां के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री, उनके जितने भी सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, भाग दौड़ बेहद मचा रहे हैं। एक तो घूमते फिरते हैं, मजा आ रहा है, दूसरे से उसको पैसे भी मिलते हैं,
दलाली का तो अलग से है, और जिस पोस्ट पे हैं उससे भी पैसे कमा रहे हैं, उसके भी वेतन मिल रहे हैं। हमारे एमएलए एमपी जितने हैं उसको 2-2 4-4 5-5 बार का पेंशन मिल रहा है। हमारे फौजियों को अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला। हमारे बहुत सारे फौजियों को पता भी नहीं कि उन्हें ओआरओपी नहीं मिल रहा, अभी भी कुछ लोग लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं मानते कि आज का जो आध्यात्म है वह अति घृणित रूप ले चुका है, वह खत्म हो चुका है, वह विज्ञान पर नहीं है, वह सड़ चुका है, कहीं से भी हमारे पक्ष में हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। हमारा सांस्कृतिक स्तर, चाहे वो औरतों के प्रति हो, अल्पसंख्यकों के प्रति हो, हमारे अपने नौकर नौकरानियों के प्रति हो, हमारे मालिकों के प्रति हो, चमचागिरी, वह कहीं से भी मानवीय नहीं है। आज के किसी भी आधार को लेकर यदि आप फिर से तथाकथित रूप से पीछे जाके प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करना चाहते हो तो वही गोलमोल है और कुछ नहीं है। आप हवा में किला बना रहे हैं, आप खुद ब खुद मूर्ख हैं। मैं भी शामिल हूं आप में। रास्ता एक ही है दोस्तों, इनकलाब का। भगत सिंह के विचारों को फिर से पढ़ें, देखें कि उन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्या बनाया था, जरा समझे इस बात को। हाँ, नहीं करना है तो बात अलग, और यह भी नहीं संभव है कि जितने लोग मेरी बातें सुनेंगे उसको समझेंगे और उसको मानेंगे और इसके बाद भी आगे एक कदम रखेंगे कि चलो भैया हम भी इस मुहिम में शामिल हैं कि पूरी मानवता जो तृतीय विश्व युद्ध के कगार पे है, जिसमें आणविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, पूरी पृथ्वी वैसे भी क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म होने के कगार पर बढ़ रहा है, अगले 1 से 2 दशकों में नजर आएगा। आपस में लड़के एक दूसरे को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं। इससे मुक्ति दिलाने की दिशा में वास्तव में जनता के लिए और जनता के द्वारा जिसकी बात यदि आप सोचते हैं, थोड़ा यदि जहन में है, कुछ विद्रोह की भावनाएं हैं, न्याय के लिए लड़ना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो केवल सोचो नहीं, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाओ। और यदि क्रांतिकारी परिस्थिति आ जाती है तो एक कदम तुम बढ़ाओगे तो लाख नहीं करोड़ों में साथियों को पाओगे अपने साथ। धन्यवाद।